तो आइए करते हैं रियल नंबर्स। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कहना चेक करिए, ये कहता है चेक कीजिए 6n जो है वो एंड करेगा किसी डिजिट 0 से। मान लीजिए 0 डिजिट वाली 6 की क्या कौन सी वैल्यू है, मान लो 10 है। एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे छोटी तो 10 नहीं होगी, उसके बाद 100, 1000, 10,000 ऐसे करके होगी, लेकिन हम 10 से समझ लेते हैं। ये लिख लेते हैं हम साफ साफ 10। अगर हम 10 के फैक्टर्स देखें तो ये होंगे 2 × 10। कहने का मतलब है अगर 10 बनेगा तो इसमें 2 और 5 तो होंगे, चाहे जितनी मर्जी बार हो। जैसे कि 100 होगा, अगर 100 को मैं करूँ तो 100 कैसे आएगा, 5 2 10, 5 2 10, 2 बार 2 2 आएगा। कहने का मतलब 2 और 10 की पावर तो उसमें होंगे ही होंगे, 2 और 5 तो होंगे ही होंगे। अगर 6 को 0 एंड में, एंड विद डिजिट 0, अगर 0 एंड में चाहिए तो 6 के पहले आप मल्टीपल देख लें 2 × 3। तो ये क्वेश्चन समझने वाला है। अगर आप इसको सॉल्यूशन मैथमेटिकली अगर एग्जाम में लिखना हो तो आपको 1-2 लाइनें साथ में लिख देनी है जो मैं बोल रहा हूँ। तो ये है, आप मुझसे एक बार समझ लें अच्छे से। 3 × 2, 3 × 2 क्या होता है, 3 होता है 6 और इसका n बाहर लिख लेते हैं हम n। तो अब देखिए इसमें हमारा 5 लाई नहीं करता, 2 चाहे लाई करता हो लेकिन 5 लाई नहीं करता। अगर 5 लाई नहीं करता तो ये जो नंबर है ये हमारा एंड नहीं कर पाएगा 0 डिजिट के साथ। हमारा लास्ट में इसमें 0 कभी भी नहीं आ सकता अगर 5 नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 में, लेकिन यहां पर ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जिसका आंसर है कि बिकॉज 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 6, दैट्स वाई कभी भी 6 का मल्टीपल कोई भी हो, चाहे 6 का मान लीजिए मैं n की वैल्यू 1 मान लूँ, 2 मान लूँ, 3 मान लूँ, अगर 6 को 2 से मल्टीप्लाई 6 6 36 का अगर फैक्टर उसमें 5 कभी भी नहीं आएगा। उसके बाद भी 6 को जितनी मर्जी बार आप मल्टीप्लाई कर लो कभी भी 5 मल्टीपल नहीं आएगा। यही मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ कि 5 कैन नेदर बी अ मल्टीपल ऑफ 6, दैट्स वाई 6 कैनॉट बी एंड विद डिजिट 0। ये कभी भी 0 डिजिट के साथ आपका एंड नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपका यहीं तक था। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई 6 × 11 × 13 + 13 एंड 7 6 5 4 3 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर्स। क्वेश्चन करने से पहले हम समझ ले पहले कि हमें कह रहा है कि एक ये और एक ये जो भी हमें मल्टीप्लाई या प्लस में दिए हुए हैं नंबर्स वो सभी कंपोजिट है। कंपोजिट का नंबर मतलब क्या होता है, हमने इंट्रोडक्शन में भी किया था, व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो कि मल्टीप्लाई करने से 1 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को या नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आते हैं, या फिर जिनका फैक्टराइजेशन 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे है 12 को अगर हम करें 2 2 सा 4 4 3 सा 12, तो ये हमारा हो गया 12 क्या है, 3 नंबरों के मल्टीप्लाई से बना है, तो हम इसे कहेंगे कंपोजिट। स्मॉलेस्ट कंपोजिट क्या होता है, तो मान लीजिए 4, 2 × 2 क्या हो गया 4। इसमें एटलीस्ट 2 नंबर तो है ना, लेकिन अगर आप कहें कि 2 भी है तो कंपोजिट है। कैसे बच्चे कैसे दिमाग लगाते हैं कि 2 × 1, सर ये भी तो 2 नंबरों से बनता है। इसकी डेफिनेशन में ये भी लिखा है कि 1 को हम कंसीडर नहीं करेंगे एक्सेप्ट 1। 2 नंबरों अगर वो नंबर खुद के मल्टीप्लाई और 1 के मल्टीप्लाई से बने तो वो तो होता है अकेला प्राइम नंबर। तो ये कंपोजिट क्या होते हैं, 2 × 2 होते हैं प्राइम नंबर, या फिर 2 × कोई भी अक्षर कोई भी हमारा नंबर आ सकता है। चलिए अब हम कंसेप्ट पे आ जाते हैं। 7 11 13 + 13, हम इसे लिख लेते हैं 7 + 7 मल्टीप्लाई 11, ये है हमारे पास मल्टीप्लाई 13 + 13। तो इसे हम एक नंबर बना लेते हैं। एक नंबर बना लेके हमें कैलकुलेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, उसे कर लेते हैं। 13 और 13 इन दोनों में 13 है और इसमें है प्लस, ये पूरी को हम एक पूरी मान लेते हैं। इस इक्वेशन को हम पूरा एक वर्ड मान लेते हैं या फिर एक नंबर मान लें क्योंकि सभी में मल्टीप्लाई है। यह है प्लस 13 कॉमन आ गया। 7 × 11 मल्टीप्लाई बाय ये मल्टीप्लाई तो अभी चला गया, 13 तो हमने बाहर ले लिया तो यहाँ आ जाएगा प्लस, ये 13 में हमने कॉमन में ले लिया, यहाँ आएगा 1। तो 7 × 11 ये आएगा 77 + 1 आ जाएगा, इंटू 13 बाहर ही पड़ा है।
तो ये 77 इंटू 1 मल्टीप्लाई, अगर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा 78, तो ये 78 आ गया। तो 78 को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक नंबर। अगर हम देखें तो हमारे पास जो ये नंबर है उसमें 13 इंटू 78 होता है, लेकिन ये दो नंबर्स का मल्टीप्लाई तो है ना, ये पूरा दो नंबर्स तो मल्टीप्लाई एटलीस्ट हो ही रहे हैं। आपको एक नंबर बनाने के बाद भी आपका एलसीएम होगा तो उसमें दो नंबर तो आ ही जाएंगे। देयरफॉर दिस नंबर इज क्या है, कंपोजिट नंबर है, ये पूरा नंबर कंपोजिट है। और इसी में हमें एक दूसरा नंबर दिया है, इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, जो ये सेकंड नंबर है। इसमें हमें क्या दिया है, 7654। अगर हम इस पूरे नंबर को ध्यान से देखिए, ये सभी है मल्टीप्लाई में और ये अकेला है प्लस में। इसी तरह जैसे यहाँ पर 13 था तो इसको भी हम 5 को ले लेते हैं कॉमन, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 5 तो हमारा बाहर आ गया, ये 4 3 इंटू 1 को रहने देते हैं, प्लस 1 आ गया। तो ये पूरा हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद ये प्लस करेंगे तो इसको आ जाएगा 7 6 4 3 12 हो गया, मल्टीप्लाई 42 हो गया, 7 6 प्लस 1 हो गया। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 42, ये इतना आ गया, 10 के साथ मल्टीप्लाई 42 2 सा 84 होता है और ये आ गया 84, 4 8 और 2 ये हो गया हमारा 10 और ये हो गया 504 आ गया। इसमें एक 2 भी था, यहाँ पर एक 2 है साथ में मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1, तो ये 2 हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन गलत रब किया गया था। 2 प्लस 1 और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 504 का क्या बन जाएगा, एक 2 भी है साथ में, 8050 1008 1008 प्लस 1 हो गया, 8 प्लस 1 हो गया, ये हो गया 1009 मल्टीप्लाई बाय 5। अभी जो ये 1009 होता है इसके ज़्यादा में फैक्टर नहीं निकलते क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन हमें तो 2 ही नंबर चाहिए थे, एटलीस्ट 2 नंबर का मल्टीप्लाई अगर नंबर बनता है कोई तो वो कंपोजिट होता है, तो ये नंबर भी हमारा क्या है, कंपोजिट है। दिस इज ऑल्सो कंपोजिट नंबर। तो ये हो गए आपके 6 क्वेश्चन। चलिए कर लेते क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पार्क अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड सर्कुलर पार्क है, सर्कुलर पार्क है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया जो है 18 मिनट लेती है एक राउंड लगाने के लिए। वाइल्ड रवि टेक्स 12 मिनट। रवि जो है वो थोड़ा तेज है, वो 12 मिनट में राउंड पूरा कर लेता है। दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मान लीजिए यहां से वो दोनों स्टार्ट करते हैं एंड एट सेम टाइम, एक ही टाइम पे, एंड गो इन दी सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। मान लीजिए यहीं से स्टार्ट किया और इसी डायरेक्शन में दोनों चले गए। उसके बाद क्या है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। और कितने मिनटों के बाद वो दोनों दोबारा इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अगर हम करें तो जो रवि है वो थोड़ा तेज है, वो 12 मिनट में एक राउंड लगा देगा, लेकिन लड़की थोड़ी स्लो है बेचारी, वो आहिस्ते 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 यहाँ पर आएगी। जब तक वो यहाँ पर पहुँचेगी रवि दूसरा सर्कल भी लगा लिया होगा, क्योंकि वो 18 मिनट में अपना वो थोड़ा तेज है। 18 मिनट में जो लड़की है वो कंप्लीट करिए और रवि 12 मिनट में ही उसे कर देता है, 6 मिनट उससे पहले ही कर लेता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको लगाना होता है एलसीएम। क्या लगाना होता है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एलसीएम क्यों लगाना होता है, ये क्वेश्चन आपके अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6, इन दोनों क्वेश्चन में करना कुछ खास नहीं होता, लेकिन आपको कैलकुलेशन करके इसमें आपको क्या है, एलसीएम निकालना है। जो सोनिया है वो कितना टाइम लेती है, टाइम टेकन बाय सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया कितना है, 18 मिनट्स। तो अगर हम 18 का एलसीएम निकाले तो कितना आ जाएगा, आप देख लेते हैं। 2 2 सा 4, 6 3 सा 18 होता है, 6 3 सा 18 और 3 2 सा 6 और 3 ये आ गया। और ये दूसरा रवि, ये रवि कितना टाइम लेता है, ये लेता है 12 4 3 सा 12, 2 2 सा 4, 3 सा 12, 3 6 6 8। और ये हमारा दोनों हमारे पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। तो इनका एलसीएम लेना अभी कितना मुश्किल है देख लेते हैं। 2 और 2 कॉमन, 3 और 3 कॉमन, 2 और 3 को एक ही बार लिख लेंगे और ये आ गया 3 इंटू 2, 3 2 सा 6, 6 3 सा 18, 18 2 सा 36, ये आ गया 36 मिनट।
अब ये 36 मिनट के बाद दोनों इकट्ठे इसी पॉइंट पे मिलेंगे, जो हमारा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन और इसके साथ एक आ जाता है आपको फॉर्म चेंज करके, जैसे कि घड़ी हो गई, कोई क्लॉक हो गया, क्लॉक की सुइयां अगर मैं 12 से स्टार्ट करूं तो वो कितने टाइम बाद मिलेंगी, क्योंकि वो 3 सुइयों, तीनों जो उसकी घड़ी की तीनों आपकी हम कह सकते हैं रिंग्स होती हैं, सुई होती हैं, वो कभी भी एक साथ घूमती नहीं हैं। तो उस तरह क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आपको कैट और रैट वाला आ सकता है कि कैट इतनी जल्दी चलती है, रैट इतनी जल्दी चलता है। बहुत सारा से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक ही पॉइंट से स्टार्ट किया, ख़त्म किया और ये आपका 36 मिनट आ गया एलसीएम के साथ। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।